बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 16 में 30 जुलाई की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 11 to 14 आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन हैं अपने नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने रफ रजिस्टर के ऊपर भी करनी है। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के होंगे वही पिछला मेथड होगा जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, a² माइनस b² वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने टर्म्स को थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया हमारे लिए। यहाँ पे आप लोगों के पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें आप लोगों के पास लिखा है x-9 डिवाइडेड बाय 5 और उसका फिर है होल स्क्वायर। इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंड टर्म है उसमें लिखा है 36 डिवाइडेड बाय 25 और y²। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसका होल स्क्वायर ओपन करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो आप लोगों ने इसको स्क्वायर में ही रहने देना है। माइनस का साइन है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। आप लोगों के पास यहाँ पे जो 36 है और जो 25 है आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 36 जो है ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 डिवाइडेड बाय 5 y और होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब आप लोगों के पास दो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, यानी कि दो आपके पास टर्म्स हैं, दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में है और इनके सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का है। हम लोगों ने इसको a² माइनस b² फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है कि एक दफ़ा माइनस में लिखना है और फिर एक दफ़ा प्लस में लिख देना है। लाइक यहाँ पे हमने क्या लिखा है x-9/5, ये फर्स्ट हमारे पास टर्म है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 6/5y, तो एक दफ़ा हमने इसके सेंटर में लिख दिया माइनस और सेकेंड में हमने क्या लिख दिया, एक दफ़ा इसके सेंटर में प्लस लिख दिया हुआ है। इस तरह से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का। इसमें आप लोगों के पास टर्म जो है वो पहले से भी थोड़ी सी पेचीदा है। इसमें उसने आप लोगों के पास होल स्क्वायर में वैल्यूज़ तो दी हैं लेकिन उसके साथ उसने एक एक और वैल्यू दे दी है। आप लोगों ने उसको भी इसके साथ आप क्या करना है, मैनेज करना है। लाइक आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो दो हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको हमने क्या करना है, ये तो स्क्वायर में है, हमारे पास 25 है और एक तरफ है 16। अब हमने ये चेक करना है कि क्या 25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 5 को x प्लस 5/4 के साथ मैनेज करना है और जो हमारे पास 4 होगा जो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होगा, वो किसके साथ आ जाएगा, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर के साथ। अब हम लोगों ने इसी तरीके से क्या किया है कि इनको होल स्क्वायर में लिख दिया, 5 को भी x प्लस 5/4 के साथ होल स्क्वायर में और 4 को x प्लस 7/4 के साथ होल स्क्वायर में। अब हमारे आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है कि दो टर्म्स हैं और दोनों की दोनों स्क्वायर फॉर्म में और सेंटर में साइन किसका आ गया, माइनस का। a² माइनस b² वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है और एक दफ़ा किस तरह लिखना है, प्लस में। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों के सेंटर में साइन माइनस का, और फिर इस तरह से जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और इसके सेंटर में साइन कौन सा आ गया, प्लस का। अब आप लोगों के पास यहाँ पे एक्स वाली टर्म ज़्यादा हैं, मल्टीप्लाइड भी हो रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको एक एक मज़ीद जो है इसके स्टेप में इजाफा करते जाएंगे जहाँ तक कि ये इनमें कोई भी सेम टर्म बाकी नहीं बचेगी। अब यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 25/4 माइनस 4x, इसी तरह से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/4। सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें भी ऐसे ही करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5 को 5 से करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4x। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, यानी कि प्लस की अलामत है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 के साथ, 4 से कैंसिल हो जाएगा दोनों ब्रैकेट्स में। बाकी आपके पास जो बचती है इसकी टर्म वो क्या है, 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x माइनस 7। इसी तरह से 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पे आपके पास दो x वाली टर्म्स थी और दो ही कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो माइनस हो रही है उनको माइनस कर देंगे और जो प्लस हो रही है उनको प्लस करेंगे। लाइक यहाँ पे 5x माइनस 4x है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आएगा। 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 दोनों ही कांस्टेंट हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास जो है वो 5x प्लस 4x है, जब इनको हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 एज इट इज़।
अब आप लोगों के पास जो एक्स वाली टर्म है वो तो सिंगल रह गई है और कांस्टेंट टर्म्स आपके पास दो हैं। 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, इसका अगर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 4 आएगा और हमारे पास इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 माइनस 28। अब 25 माइनस 28 है तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -3/4, जबकि दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास जो है 25 में हमने 28 को ऐड करना था। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 53 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, x में से कभी भी हम 3/4 को माइनस नहीं कर सकते, 9x में इस तरह से हम 53 डिवाइडेड बाय 4 को ऐड भी नहीं कर सकते। आपके पास दो सेपरेट ब्रैकेट्स हैं और दोनों सेपरेट ब्रैकेट्स में क्या है, जो वैल्यूज़ वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ तक आप लोगों की ये वाली फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा है, 16 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन वही पीछे वाला ही है, वहाँ पे आप लोगों के पास क्या था कि वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई थी, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसी तरह से 7 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 7 इंटू ए माइनस बी, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 7 इंटू ए माइनस बी। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई भी करना है और 7 को भी मल्टीप्लाई करना है ए और बी के साथ, क्योंकि ये टर्म्स दो दो दफ़ा आ रही हैं। 4a प्लस 4b माइनस 7a, माइनस साइन की वजह से जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस था वो प्लस में चेंज हो जाएगा और 7b आ जाएगा। इसी तरह से 4a प्लस 4b, यहाँ पे साइन प्लस का है और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो भी वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, 7a माइनस 7b। अब 4a माइनस 7a, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन साइन कौन सा यूज़ करते हैं हमेशा, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो 4 से क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए आप लोग यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस का। 7b प्लस 4b वो आपके पास क्या आ जाएगा 11b। इसी तरह से जो इसकी दूसरी ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो है वो 4a प्लस 7a लिखा है, तो वो हमारे पास 11a आ जाएगा। 4b माइनस 7b किसके इक्वल आएगा, -3b के। इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने उसको खुद सॉल्व करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।